वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी काव्य 8 माँ कह एक कहानी का पठन करेंगे और समझेंगे। तो पहले हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खली बोरी की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। सांकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई है। इस काव्य में जो प्रस्तुत है बात, उसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धांत की उसी कविता को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त कविता परिभाषित हुई है। विद्यार्थी मित्रों, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ है। तो हम अब कहानी का पठन करेंगे और समझेंगे। माँ कह एक कहानी। राहुल अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ, एक कहानी सुनाओ ना। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? यशोधरा कहती है कि बेटा, तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है क्या? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। चेटी यानी दासी। राहुल कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए माँ कह एक कहानी यानी कि मुझे एक कहानी सुनाओ। एक था राजा या एक थी रानी। तू है हट्टी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। हट्टी यानी जिद्दी। मानधन का अर्थ यहाँ पर पुत्र लिया गया है। उपवन यानी बाग। तात यानी पिता। भ्रमण यानी घूमना। सुरभि यानी सुगंध। तो यशोधरा कहती है कि मेरे पुत्र, तू बड़ा जिद्दी है। अच्छा तो सुनो। एक दिन बड़ी सुबह तुम्हारे पिताजी बाग में घूम रहे थे, तब उस वातावरण में मनमानी यानी कि मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ, यही कहानी। राहुल कहता है कि वहाँ सुरभि यानी कि वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के यानी रंग बेरंगी। जलमल यानी यहाँ पर इसका अर्थ है चमकना। हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे। के बागों में तरह तरह के रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे और
जो ओस की बूंदें हैं वह फूलों पर चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, यानी कि हल्के झोंके से ओस की बूंदें हैं वह लहरा रही थी और उस पर उसका पानी जो था वह फूलों पर लहरा रहा था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। राहुल कहता है कि उस पर उसका पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विदत होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। खग यानी पक्षी, सहसा यानी अचानक, विग्ध यानी घायल, सन यानी बाण। तो कहते हैं कि मधुर, यशोधरा कहती है कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, तब अचानक हंस ऊपर से गिरता है। विग्ध होकर खगसन में कि वह घायल होकर गिरा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, उसका एक पंख है वह घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। करुणा यानी दया। राहुल कहता है कि एक पंख घायल हुआ था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आंखें टक यानी शिकारी, लक्ष्य यानी के उसका जो ध्येय था वह। तो यशोधरा कहती है कि तुम्हारे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, तब उनके स्पर्श से पक्षी ने नया जन्म सा पा लिया। इतने में वहां पर आखेटक यानी कि शिकारी आ पहुंचता है। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना अचूक हुआ था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। राहुल कहता है कि उसको अपने अचूक निशाने पर गर्व था, यानी अभिमान था। यह तो बहुत ही कोमल और कठिन यानी कि कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। आहत यानी घायल, खग बख्शी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला। तो यशोधरा कहती है कि तब वह शिकारी आता है और वह जो घायल पक्षी है उसको मांगता है, लेकिन तेरे पिताजी उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने यानी कि तब जो पक्षियों का मांस खाने वाला जो शिकारी है वह पक्षी को लेने की बात पर अड़ जाता है। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल कहता है कि वह अपनी बात पर अड़ गया, अब बढ़ चली कहानी, यानी कि अब तो वह बात बहुत बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निदय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। विवाद यानी के बहस। तो अब सदय और निदय के बीच बहस होने लगी। उभय आग्रही थे स्व विषय में, यानी कि दोनों अपने अपने विषय पर अड़े हुए थे। तब बात है वह न्यायालय में जाती है। वहां पर यह बात सबने सुनी और जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल क्या कहता है, क्या यह बात सबने सुनी और जानी? तब तो बात बहुत बढ़ गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय होकर, जय हो किसका? सुन लूं मैं तेरी बानी। क्या कहती है यशोधरा? यशोधरा राहुल से कहती है कि हे राहुल, अब तू इस विवाद का निर्णय कर कि न्याय पक्ष किसका लेता है। तू निर्भय होकर बता कि इसमें विजय किसकी है। जरा मैं भी तो तेरी बात सुन लूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल क्या कहता है कि माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं क्या बताऊंगा। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक वारे, न्याय दया का दानी। निरपराध यानी निर्दोष। तो राहुल कहता है कि कोई निर्दोष को मारे तो क्या दूसरा उसको बचा नहीं सकता। न्याय वही है जो दया के पक्ष में हो, जो भक्षक यानी कि मारने वाले के पक्ष में नहीं, परंतु
बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। क्या कहता है? राहुल कहता है कि क्या न्याय दया का दान देता है? तब यशोधरा कहती है कि तूने सुनी कहानी। यशोधरा कहती है कि तूने कहानी समझ ली। विद्यार्थी मित्रों, हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगले पाठ का पठन हम आगे के वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आभार।